अध्याय 7 भाग 4 अनुष्ठानों से परे बोध की ओर दृश्य 7.6 से 7 परिचय जागरूकता की आंखों से देखना। दृश्य युद्ध भूमि में एक आवेशपूर्ण मौन छा गया है। कृष्ण स्वयं को समस्त सृष्टि को बांधने वाले सूत्र, सभी प्राणियों के पीछे की जीवन शक्ति, इच्छा और अनुशासन दोनों के स्रोत और माया से मुक्ति के आश्रय के रूप में प्रकट कर चुके हैं। उन्होंने उन अनेक तरीकों का वर्णन किया है जिनसे लोग उनके पास आते हैं, कुछ संकट में, कुछ धन के लिए, कुछ जिज्ञासा से और कुछ विरले ज्ञान के साथ। अब वे दृष्टि को और आगे बढ़ाते हैं। मार्ग कर्मकांडों या आंशिक दर्शनों का नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार का है। उनके प्रति जागरूकता के साथ जीना सचेतन रूप से जीना है, और उनके प्रति जागरूकता के साथ मरना सदा के लिए मुक्त हो जाना है। तब प्राचीन दुनिया में धार्मिक प्रथाओं में कर्मकांडों का बोलबाला था। यज्ञ, मंत्र और अनुष्ठान वैदिक परिदृश्य में व्याप्त थे। वे शक्तिशाली थे, लेकिन साथ ही वे अस्थायी परिणामों के लिए बिना आंतरिक परिवर्तन के किए जाने वाले यांत्रिक कर्म बन जाने का जोखिम भी उठाते थे। कृष्ण कर्मकांड को एक कदम मानते हैं, लेकिन उससे भी ऊंची चीज की ओर इशारा करते हैं, शाश्वत आत्मा और शाश्वत प्रभु का साक्षात्कार। पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि जागरूकता ही कुंजी है। महान अर्षि केवल कर्मकांड ही नहीं करते थे, वे ईश्वर को हर जगह, हर सांस में, हर क्षण देखते थे। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सच्चा भक्त उन्हें जीवन में जानता है और मृत्यु में उनका स्मरण करता है। इस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाता है। अर्जुन के लिए यह व्यावहारिक और लौकिक दोनों है। युद्ध में प्राणों की आवश्यकता होगी, जिसमें संभवतः उसका अपना भी शामिल होगा। मृत्यु का प्रश्न अमूर्त नहीं है, वह आसन्न है। कृष्ण के शब्द अब उसे यह दर्शन देते हैं कि शाश्वत में स्थिर होकर सचेतन रूप से मृत्यु का सामना करने का क्या अर्थ है। युद्ध भूमि केवल विनाश का नहीं, बल्कि मुक्ति का स्थान बन जाती है। अब यह शिक्षा हमारे लिए भी प्रभावशाली रूप से लागू होती है। हम अक्सर यंत्रवत जीवन जीते हैं, दिनचर्या दोहराते हैं, यहां तक कि आध्यात्मिक अभ्यास भी बिना जागरूकता के। हम बिना उपस्थिति के प्रार्थना कर सकते हैं, बिना मन के अनुष्ठान कर सकते हैं, या बिना चेतना के दैनिक जीवन जी सकते हैं। कृष्ण हमें उच्चतर कहते हैं, उनके प्रति जागरूकता के साथ जिए। अनुष्ठान की निंदा नहीं की जाती, बल्कि उसे बोध से परिपूर्ण होना चाहिए। वास्तविक अर्पण ध्यान, भक्ति और ईश्वर का स्मरण है। और मृत्यु के बारे में क्या? एक ऐसी संस्कृति में जो इसके बारे में बात करने से बचती है, कृष्ण इसे केंद्र में लाते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग जागरूकता के साथ जीते हैं और मृत्यु के समय उन्हें याद करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। इससे हमारे वर्तमान जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। मृत्यु की तैयारी करना रुग्णता नहीं है, बल्कि हर दिन स्पष्टता, प्रेम और भक्ति के साथ जीना है। यदि आप मन को प्रतिदिन उन्हें याद करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, तो यह स्वाभाविक रूप से अंतिम क्षण में उन्हें याद करेगा। फोकस। इस भाग का सार सरल लेकिन गहरा है। सच्ची भक्ति जागरूकता है, अंध कर्म कांड नहीं। सचेतन होकर जियो, जीवन में कृष्ण का स्मरण करो, और मृत्यु के समय भी तुम्हें उनका स्मरण होगा। यही स्मरण मुक्ति का द्वार है। दृश्य 7:26 भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञाता। दृश्य कृष्ण घोषणा करते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों को जानता हूं, भूत, वर्तमान और भविष्य, परंतु कोई भी मुझे वास्तव में नहीं जानता। तब कृष्ण अब अपनी सर्वज्ञता प्रकट करते हैं। वे अस्तित्व के संपूर्ण चक्र को जानते हैं, जो था, जो है और जो होगा। हर जन्म, हर मृत्यु, हर चुनाव, हर नियति उनके सामने खुली है। फिर भी वे एक अद्भुत विरोधाभास जोड़ते हैं। जबकि वे सब कुछ जानते हैं, प्राणी उन्हें वास्तव में नहीं जानते। जब लोग पूजा या अध्ययन करते हैं, तब भी वे अक्सर अंशों को ही समझ पाते हैं, लेकिन उनकी संपूर्णता को नहीं। अर्जुन के लिए यह विनम्र करने वाला है। सारथी के रूप में खड़ा उनका मित्र समस्त समय को एक ही चित्रपट के रूप में देखता है, फिर भी अधिकांश से छिपा रहता है। यह अंतर्दृष्टि अर्जुन को कृष्ण पर पूर्ण विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि किसी अन्य मार्गदर्शक के पास ऐसी दृष्टि नहीं है। अब यह सत्य हमारे लिए भी उतना ही गंभीर है। हम अक्सर ऐसा व्यवहार करते हैं मानो हम जीवन के नियंत्रण में हैं, लेकिन हमारा ज्ञान सीमित है। हम अतीत के अंशों को याद रखते हैं, वर्तमान के केवल अंशों का अनुभव करते हैं और भविष्य के बारे में अनुमान लगाते हैं। कृष्ण इन तीनों को पूर्णतः जानते हैं, फिर भी मानवता उन्हें जानने के लिए संघर्ष करती है। हम तथ्यों, भविष्यवाणियों और विश्लेषणों के पीछे भागते हैं, लेकिन स्रोत को भूल जाते हैं। इससे हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि विनम्रता और भक्ति की प्रेरणा मिलनी चाहिए।
अपने सीमित नियंत्रण से चिपके रहने के बजाय हम उस पर भरोसा कर सकते हैं जो सर्वज्ञ है। यह हमें अहंकार से मुक्ति भी सिखाता है। ज्ञान सब कुछ जानने से नहीं, बल्कि उसे जानने से शुरू होता है जो सब कुछ जानता है। फोकस। कृष्ण भूत, वर्तमान और भविष्य सभी समयों को जानते हैं, फिर भी अधिकांश लोगों से छिपे रहते हैं। ज्ञान उनकी दृष्टि पर भरोसा करना और उन्हें अंशों से परे जानने का प्रयास करना है। दृश्य सातो सताई द्वैत से भ्रमित। दृश्य। कृष्ण समझाते हैं, हे अर्जुन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वैत के मोह से सभी प्राणी मोह में जन्म लेते हैं। तब कृष्ण अज्ञान के मूल की ओर संकेत करते हैं। द्वैत, आकर्षण और द्वेष, प्रेम और घृणा, सुख और दुख, सफलता और असफलता, ये युग्म मानव जीवन पर हावी हैं। इनके कारण प्राणी मोह में जन्म लेते हैं। जो उन्हें पसंद है उसके पीछे भागते हैं और जो उन्हें पसंद नहीं है उससे दूर भागते हैं। अर्जुन के लिए यह युद्ध भूमि की स्पष्ट व्याख्या करता है। योद्धा विजय की कामना या पराजय के प्रति द्वेष, परिवार के प्रति आसक्ति या प्रतिद्वंदियों के प्रति घृणा से युद्ध करते हैं। ये द्वैत उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा देते हैं, जिससे वे कृष्ण की शाश्वत उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाते। अब यह सत्य हमारे दैनिक जीवन में गहराई से समाया हुआ है। आधुनिक समाज द्वंद्वों पर पनपता है। विज्ञापन हमें आकर्षण से खींचते हैं, भय हमें विकर्षण से धकेलते हैं। हमारे विकल्प अक्सर स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि इन आकर्षणों की प्रतिक्रियाएं होती हैं। हम आराम, प्रतिष्ठा और सुख के पीछे भागते हैं और असुविधा, हानि और असफलता से बचते हैं। ऐसा करते हुए हम यांत्रिक रूप से जीते हैं, जागरूकता के बजाय आवेग से प्रेरित। कृष्ण के शब्द इस रोग का नाम है। मोह केवल अज्ञानता नहीं है, यह इच्छाओं और भय के निरंतर दबाव में फंसना है। इसे पहचानना मुक्ति की ओर पहला कदम है। फोकस। द्वंद्वों को समझें। इच्छा और द्वेष ऐसे जाल हैं जो सत्य को ढक देते हैं। कृष्ण का ज्ञान आकर्षण और विकर्षण के चक्र को तोड़ता है और मुक्ति का मार्ग खोलता है। दृश्य 7:28। धन्य हैं वे जो परमेश्वर की ओर फिरते हैं। दृश्य। कृष्ण आगे कहते हैं, लेकिन जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके कर्म धर्ममय हैं और जो द्वैत के मोह से मुक्त हो गए हैं, ऐसे पुरुष प्रतिज्ञा में दृढ़ निश्चय के साथ मेरी पूजा करते हैं। तब मोह का वर्णन करने के बाद कृष्ण अब उससे निकलने का मार्ग बताते हैं। जो पापों से शुद्ध हो जाते हैं, जो धर्मपूर्वक कर्म करते हैं और द्वैत पर विजय प्राप्त करते हैं, वे ईश्वर के स्थिर साधक बन जाते हैं। वे सुख के पीछे नहीं भागते, न ही दुहक से भागते हैं। वे व्रत और भक्ति के साथ दृढ़ रहते हैं और अविचल निश्चय के साथ कृष्ण की आराधना करते हैं। अर्जुन के लिए यह प्रेरणादायक है। इसका अर्थ है कि युद्ध भूमि को भी धर्म में परिवर्तित किया जा सकता है। धर्म में कर्म करके, शुद्धिपूर्ण नियत से और कृष्ण का स्मरण करके वह भी द्वैत से ऊपर उठ सकता है और कर्म के बीच में ही आराधना कर सकता है। अब यह दृष्टि हमें सशक्त बनाती है। हम भी इच्छाओं और द्वेषों में फंसे हुए हैं, लेकिन कृष्ण शुद्ध का मार्ग बताते हैं। जब हम सत्यनिष्ठा, सेवा और करुणा के धार्मिक कार्यों को चुनते हैं, तो हमारा हृदय धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है। जब हम द्वैत के निरंतर खिंचाव का विरोध करते हैं, तो हम स्थिरता के साथ जीना शुरू कर देते हैं। ऐसी शुद्ध का अर्थ पूर्ण होना नहीं, बल्कि जीवन को ईश्वर की ओर उन्मुख करना है। एक छात्र जो सत्यनिष्ठा से अध्ययन करता है, एक कार्यकर्ता जो ईमानदारी से सेवा करता है, एक माता पिता जो प्रेम से पालन पोषण करते हैं, ये सभी धार्मिक कार्य हैं जो भ्रम को दूर करते हैं और भक्ति को गहरा करते हैं। फोकस। पवित्रता और धार्मिकता हमें द्वैत से मुक्त करती है। जब हृदय स्थिर होता है तो भक्ति स्वाभाविक हो जाती है। तब पूजा कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि सभी कर्मों में कृष्ण के प्रति दृढ़ जागरूकता होती है। दृश्य 7:19। अंत में कृष्ण की ओर मुड़ना। दृश्य। कृष्ण समझाते हैं, जो लोग मेरी शरण में आकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, वे ब्रह्म, आत्मा और कर्म को उसकी संपूर्णता में जानते हैं। तब कृष्ण उन साधकों की बात करते हैं जो मुक्ति की कामना करते हैं। वे क्षणिक लाभों या स्वर्ग प्राप्ति के कर्म कांडों से संतुष्ट नहीं होते। वे वृद्धावस्था, मृत्यु और पुनर्जन्म से मुक्ति चाहते हैं। उनकी शरण में आकर वे परम सत्य ब्रह्म, शाश्वत आत्मा और कर्म के पूर्ण स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अर्जुन के लिए यह गहन है। युद्ध भूमि मृत्यु को अपरिहार्य बनाती है, लेकिन कृष्ण उसे एक द्वार में बदल देते हैं। उनकी शरण में जाना मृत्यु से परे शाश्वत ज्ञान और मुक्ति की ओर बढ़ना है। अब
यह संदेश आज हमारी भय प्रधान संस्कृति में गूंज रहा है। कई लोग मृत्यु के बारे में सोचने से बचते हैं, युवावस्था की तलाश में भागते हैं या बुढ़ापे को नकारते हैं। कृष्ण हमें इसका सीधा सामना करने के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन आशा के साथ। यह खोज कृत्रिम रूप से नश्वरता से बचने की नहीं, बल्कि शाश्वत के बोध में मुक्ति पाने की है। जो लोग अपने जीवन को ईश्वर में स्थिर करते हैं, वे मृत्यु से पहले घबराते नहीं हैं। वे इसे एक संक्रमण के रूप में देखते हैं, अंत के रूप में नहीं। आधुनिक अध्यात्म अक्सर मृत्यु से बचता है, लेकिन कृष्ण इसे केंद्रीय बनाते हैं। मुक्ति का अर्थ है समय के भय से मुक्ति। फोकस कृष्ण की शरणागति भय को मृत्यु से द्वार में बदल देती है। उन्हें जानना ब्रह्म, आत्मा और कर्म को पूर्णता से जानना है। दृश्य 7:23 अंतिम घड़ी में उसे जानना। दृश्य कृष्ण निष्कर्ष देते हैं, जो लोग मुझे परमेश्वर, लोकों के शासक और सभी प्राणियों के मित्र के रूप में जानते हैं, वे मृत्यु के समय भी मुझे वास्तव में जानते हैं। तब कृष्ण परम रहस्य प्रकट करते हैं। सर्वोच्च ज्ञान अमूर्त दर्शन नहीं बल्कि संबंध है। उन्हें परम प्रभु, सबका शासक और प्रत्येक प्राणी का मित्र मानना। जीवन के अंतिम समय में भी जो लोग इस प्रकार उनका स्मरण करते हैं, उन्हें सच्चा ज्ञान और मुक्ति प्राप्त होती है। अर्जुन के लिए यह अत्यंत आश्वस्त करने वाला है। युद्ध का सामना करते हुए जहां मृत्यु एक वास्तविक संभावना है, अब वह समझता है अंतिम श्वास में भी भक्ति पूर्वक कृष्ण का स्मरण करना ही मुक्ति है। अब यह सत्य हमारे लिए सांत्वना और चुनौती दोनों लाता है। मृत्यु अचानक आ सकती है, लेकिन अगर हम प्रतिदिन स्मरण के साथ जिए तो हम इसे अंतिम घड़ी तक साथ लेकर चलेंगे। कुंजी अंत तक प्रतीक्षा करने में नहीं, बल्कि प्रत्येक क्षण को ईश्वर के साथ एक ऐसे रिश्ते में जीने में है जिसे पूजनीय भगवान और प्रेम करने योग्य मित्र के रूप में जीना है। यह आध्यात्मिकता को संगति में बदल देता है। कृष्ण न केवल ब्रह्मांड के शासक हैं, बल्कि अंतरंग मित्र भी हैं। उन्हें दोनों रूपों में स्मरण करने से जीवन के लिए शक्ति और मृत्यु में शांति मिलती है। फोकस सच्चा ज्ञान कृष्ण को भगवान और मित्र के रूप में जानना है। अभी स्मरण में जियो और अंतिम क्षण में भी तुम मुक्ति में प्रवेश कर जाओगे। समापन सारांश, अनुष्ठानों से परे बोध की ओर। दृश्य जैसे ही अध्याय 7 समाप्त होता है, कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र एक ब्रह्मांडीय कक्षा में बदल जाता है। कृष्ण अर्जुन को कर्मकांडों से परे, खंडित भक्ति से परे, बोध के केंद्र में ले जाते हैं। आराधना केवल दोहराव नहीं है। सच्ची भक्ति कृष्ण के शाश्वत, सर्वज्ञ और मुक्तिदायी स्वरूप के प्रति जागरूकता है। तब कृष्ण अपनी सर्वज्ञता की घोषणा से आरंभ करते हैं। दृश्य 7:3 वे भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं, फिर भी जीव उन्हें नहीं जान पाते क्योंकि वे माया से घिरे हुए हैं। इस अंधत्व का मूल द्वैत है। दृश्य 7:7 इच्छा और द्वेष का खिंचाव और खिंचाव। इन शक्तियों में फंसे मनुष्य क्षणिक लक्ष्यों का पीछा करते हैं और शाश्वत लक्ष्यों से चूक जाते हैं, लेकिन कृष्ण उन्हें इससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। धर्म से शुद्ध हुए, द्वैत पर विजय प्राप्त करने वाले स्थिर भक्ति के साथ उनकी ओर मुड़ते हैं। दृश्य 7:28 फिर वे सर्वोच्च साधकों की बात करते हैं। दृश्य 7:19 वे जो स्वर्ग या सांसारिक सफलता के लिए नहीं, बल्कि वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। ऐसी आत्माएं उनकी शरण में आकर ब्रह्म, शाश्वत आत्मा और कर्म के वास्तविक स्वरूप को जान लेती हैं। अंत में वे इस शिक्षा को और पुष्ट करते हैं। दृश्य 7:8 जो लोग उन्हें मृत्यु के समय भी परम प्रभु और सभी प्राणियों के मित्र के रूप में जानते हैं, वे उन्हें वास्तव में जानते हैं। अर्जुन के लिए यह युद्ध भूमि की नई परिभाषा गढ़ता है। मृत्यु अब केवल हानि नहीं, बल्कि कृष्ण के स्मरण से मुक्ति भी बन सकती है। अब यह खंड हमारे जीवन की तात्कालिकता से ओतप्रोत है। हम में से कई लोग बिना किसी जागरूकता के कर्तव्य, अनुष्ठान या दिनचर्या को यांत्रिक रूप से निभाते हुए जीते हैं। कृष्ण हमें सचेतन रूप से जीने, हर पल में उन्हें देखने के लिए कहते हैं। अनुष्ठान अस्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि बोध से परिपूर्ण होने पर पूर्ण होता है। जागरूकता के बिना पूजा भी यांत्रिक हो सकती है। जागरूकता के साथ दैनिक कार्य भी पवित्र हो जाते हैं। कृष्ण हमारी मृत्यु का सामना करने के तरीके को भी नया रूप देते हैं।
हमारी संस्कृति मृत्यु से बचती है, फिर भी कृष्ण उसे केंद्रीय स्थान देते हैं। स्वतंत्रता बुढ़ापे को नकारने या जीवन से चिपके रहने में नहीं है, बल्कि आत्मा को शाश्वत में स्थिर करने में है। जो लोग उनके प्रति जागरूकता के साथ जीते हैं, वे अंत में उन्हें याद करेंगे और वह स्मरण ही मुक्ति है। यह पलायनवाद नहीं, बल्कि सशक्तिकरण है। मृत्यु शत्रु से द्वार में, आतंक से संक्रमण में परिवर्तित हो जाती है। और सबसे सुंदर बात यह है कि कृष्ण संबंध स्थापित करते हैं। वे परम प्रभु हैं, सभी लोगों के स्वामी हैं और साथ ही प्रत्येक प्राणी के मित्र भी हैं। यह द्वैत दृष्टि भक्ति को श्रद्धापूर्ण और आत्मीय बनाती है। योगी प्रभु के समक्ष नतमस्तक होकर भी मित्र के साथ चलता है। यही संतुलन जीवन को संपूर्ण बनाता है। फोकस अध्याय 7 भाग 4 का सार यह है, सच्ची भक्ति जागरूकता है, अंध कर्म कांड नहीं। द्वैत से मुक्त हो जाओ, धार्मिकता से जियो और कृष्ण को भगवान और मित्र के रूप में याद करो। जीवन में इससे स्पष्टता आती है, मृत्यु में यह मुक्ति लाती है। जागरूकता ही वास्तविक त्याग है और स्मरण ही वास्तविक मुक्ति है।